अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम टू शाही सर क्लासेस। आज की इस वीडियो हम बेसिक मैथ फ्रैक्शंस यानी भिन्न पढ़ने वाले हैं। उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करा करें, शेयर करा करें, और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, भिन्न जो है फ्रैक्शन जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल फ्रैक्शंस और एक होता है डेसिमल फ्रैक्शंस। तो आज हम सिंपल फ्रैक्शंस यानी साधारण भिन्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, भिन्न एक वह संख्या है जो किसी वस्तु के कुछ हिस्सों को प्रदर्शित करती है। भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जो किसी वस्तु के कुछ हिस्से को प्रदर्शित करती है। तो आइए देखिए, समझते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक चॉकलेट है, इसके हम बीच में से दो बराबर बराबर हिस्से कर लेते हैं। तो इन हिस्सों को तो बताने के लिए हमें भिन्न का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक, जैसे कि यह एक चॉकलेट का आधा हिस्सा है, ये एक चॉकलेट का आधा हिस्सा है और ये भी एक चॉकलेट का आधा हिस्सा है। तो इसे हम 1/2 के आधार पर दर्शाएंगे। तो यहाँ देखिए, हमने एक चॉकलेट ले रखी है जिसे हमने 3 बराबर बराबर टुकड़ों में बांट दिया। तो यहाँ प्रत्येक टुकड़ा, चॉकलेट का प्रत्येक टुकड़ा एक चॉकलेट का तिहाई भाग कहलाएगा। तो अगर इन चॉकलेट के टुकड़ों में से एक टुकड़ा हम किन्हीं बच्चे को दे देते हैं तो हमारा दिया हुआ टुकड़ा 1/3 कहलाएगा और हमारे शेष बचे हुए टुकड़े 2/3 कहलाएंगे। तो यहाँ हम चॉकलेट के प्रत्येक टुकड़े का मान लिख देते हैं जिससे कि समझने में आसानी हो। अब मान लीजिए यहाँ हमने एक चॉकलेट ली जिसे हमने बराबर बराबर 4 टुकड़ों में बांट दिया और यहाँ चॉकलेट का प्रत्येक टुकड़ा चॉकलेट का 1/4 भाग यानी 1/4 कहलाएगा। यह ऐसे समझिए, देखिए हमारे पास एक चॉकलेट है जिसे हम दो भागों में बराबर बराबर दो भागों में बांट लेते हैं। ठीक, और उनमें से किए गए टुकड़ों में से एक टुकड़ा हम किसी बच्चे को दे देते हैं और हमारे पास शेष बची हुई चॉकलेट कितनी बची? आधी चॉकलेट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम शेष बची हुई चॉकलेट का मान 1/2 लिख देते हैं। तो देखिए, ऐसे ही हमारे पास एक चॉकलेट है जिसके हम बराबर बराबर 3 टुकड़े कर लेते हैं और इन टुकड़ों में से 2 टुकड़े हम किन्हीं बच्चे को दे देते हैं जिसे हम 2/3 भी कह सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास शेष बचा हुआ एक टुकड़ा 1/3 यानी एक चॉकलेट का तिहाई भाग कहलाएगा, 1/3, और जिसे हम 1/3 यहाँ लिख देते हैं। बचे हुए शेष भाग को हम 1/3 लिख देते हैं। तो देखिए, ऐसे ही हमारे पास एक चॉकलेट है जिसके हमने 4 बराबर बराबर टुकड़े कर लिए और उन टुकड़ों में से 3 टुकड़े हम किन्हीं बच्चे को दे देते हैं जिसे हम 3/4 कह सकते हैं। और यहाँ हमारा शेष बचा हुआ टुकड़ा 1/4 यानी 1/4 कहलाएगा, जिसे हम शेष बचे हुए टुकड़े को 1/4 कहते हैं। तो देखिए, ऐसे ही यहाँ हमने एक चॉकलेट और ली जिसे हमने 3 बराबर बराबर टुकड़े कर लिए और इन टुकड़ों में से एक टुकड़ा हम किन्हीं बच्चे को दे देते हैं जिसे हम 1/3 एक चॉकलेट का तिहाई भाग कहते हैं और यहाँ हमारे शेष बचे हुए टुकड़े 2/3 कहलाएंगे। तो देखिए, यहाँ हमने जाना कि भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जो किसी वस्तु के कुछ हिस्सों को दर्शाती है। जैसे कि यहाँ पर एक चॉकलेट थी और उसमें हमने एक बच्चे को दिए हिस्से को 1/3 और यहाँ हमारे पास शेष बचे हुए हिस्से को भिन्न के रूप में 2/3 लिखा। और भिन्न की ऊपर वाली संख्या को हम अंश और नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। ठीक, जिसे हम अंश को न्यूमरेटर और हर को डेनोमिनेटर भी कहते हैं। डेनोमिनेटर भी कहते हैं। तो देखिए, अब हमने जान लिया कि भिन्न किसे कहते हैं। अब आगे हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न के प्रकार को भी पढ़ते हैं। तो देखिए, आगे चलते हैं। तो भिन्न के प्रकार में सबसे पहली भिन्न हमारी आती है प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न, जिसे हम सम भिन्न भी कहते हैं। तो देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन उस भिन्न को कहते हैं जिस भिन्न में अंश का मान कम तथा हर का मान ज़्यादा हो, उस भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं। जैसे कि 4/5, जैसे कि मान लीजिए 4/5 और मान लीजिए 11/15। ठीक है, 11/15। और जैसे मान लीजिए हम 8/9, जैसे मान लीजिए 8/9 है। ठीक है, और मान लीजिए 11/13 है। ठीक है, तो ये सब हमारे उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शंस के उदाहरण हैं।
तो उचित भिन्न हम उस भिन्न को कहते हैं जहां अंश का मान कम तथा हर का मान ज़्यादा होता है, तो ऐसी भिन्न को हम उचित भिन्न, सम भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शंस के ठीक उल्टा होता है। देखिए जिस भिन्न में अंश का मान ज़्यादा तथा हर का मान कम होता है, उस भिन्न को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए 7/2 है, ठीक है, 7/2 है, और जैसे कि मान लीजिए 9/4 है, और मान लीजिए 15/4 है, ठीक है। तो ऐसी भिन्न जिस भिन्न में अंश का मान ज़्यादा तथा हर का मान कम होता है, उस भिन्न को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब नेक्स्ट आती है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी संयुक्त भिन्न। देखिए संयुक्त भिन्न क्या होता है। देखिए ऐसी भिन्न जहाँ किसी पूर्णांक संख्या के साथ कोई एक सम भिन्न आती है, तो ऐसी भिन्न को हम संयुक्त भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस का एक उदाहरण लेते हैं, 2 सही 2/5। तो देखिए इस तरह की भिन्न जहाँ पर एक पूर्णांक यानी यहाँ पर एक पूर्णांक है, और यहाँ पर एक 2/5 एक प्रॉपर फ्रैक्शंस है। तो ऐसी भिन्न को हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस कहते हैं, ठीक है। जहाँ हमारा किसी पूर्णांक के साथ एक सम भिन्न हो, तो ऐसी भिन्न हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शंस कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर 5 सही 2/7, यहाँ पर देखिए 5 एक पूर्णांक है और 2/7 एक सम भिन्न है, 2/7 एक सम भिन्न है, और यहाँ हमारा 5 एक पूर्णांक है। तो देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शंस को कहते हैं, एक ऐसी भिन्न को कहते हैं जहाँ एक पूर्णांक के साथ एक सम भिन्न यानी एक प्रॉपर फ्रैक्शंस भी होती है, तो उस भिन्न को हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस कहते हैं यानी संयुक्त भिन्न कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट भिन्न आती है हमारी इन्वर्स फ्रैक्शन, जिसे हम रेसिप्रोकल फ्रैक्शन या विरोधक्रम भिन्न भी कहते हैं। तो देखिए विरोधक्रम भिन्न क्या होता है। देखिए ऐसा भिन्न जिसके हम अंश के मान को हर तथा हर के मान को अंश में बदल देते हैं, तो ऐसी भिन्न को हम व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। देखिए जैसे कि कोई एक भिन्न है, जैसे 4/7, अगर हम इस भिन्न को देखिए 4/7 को हम 7/4 कर दें, तो ये भिन्न हमारी व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगी, ठीक है। ऐसी भिन्न जिस भिन्न के अंश को हर में तथा हर को अंश को हर में तथा हर को अंश को हर में बदलने पर जो भिन्न प्राप्त होती है, वो भिन्न हमारी व्युत्क्रम भिन्न या इनवर्स फ्रैक्शंस कहलाती है, ठीक है। हर में बदलने पर जो भिन्न प्राप्त होती है, व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है, ठीक है। कोई ऐसी भिन्न जिस भिन्न के अंश को हम हर में तथा हर को अंश में बदल देते हैं, तो ऐसी भिन्न हमारी व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। तो देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही, जिसमें हमने फ्रैक्शन तथा फ्रैक्शंस के प्रकार को भी जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना भी जानेंगे। और हाँ, जिसे हमारी वीडियो पसंद आई है वो हमारी वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।